हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रैगी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय का एमसीक्यूज देखा था। आइए आज उसके आगे भारत के भौतिक विभाजन का एमसीक्यूज देखते हैं। जो यह पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो जिसमें पूरा भारत का भौतिक विभाजन खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है, यहाँ से हर पेपर में चाहे जो भी पेपर हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसी पर हम लोगों ने भौतिक विभाजन पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर देखा था। आज उसी का एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तो कुएं पाए जाते हैं? तो बताइए। इसका सही आंसर होगा तराई क्षेत्र में। पताल तोड़ कुएं वो होते हैं जो धरातल से स्वतः जल जिसमें धरातल से सतह जल ऊपर आता है, इसे ही पताल तोड़ कुएं कहा जाता है। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो करें। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सममित में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रवत में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। आपको बताना है कि कौन इसमें से सही है। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तो ठीक है, ये यूरोपीय प्लेट नहीं बल्कि यूरेशियन प्लेट है। यह यूरेशियन प्लेट है तथा यूरेशियन प्लेट में ही चीनी प्लेट आ जाती है। तो इसलिए इस वजह से यह यूरोपीय प्लेट की वजह से यह गलत हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सही मिलान करें तो करें आप। जो दक्कन ट्रैप है, चलिए मिलान करें आप, उसके बाद आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा बी। जो दक्कन ट्रैप है वह क्रिटेशियस आदि नूतन काल का है। पश्चिमी घाट जो है वह सेनोज़ोइक जो उत्तर नूतन काल का है, सेनोज़ोइक। जो अरावली श्रेणी है वह प्री कैम्ब्रियन है। जो नर्मदा जलोढ़ यह अत्यंत नूतन वाली है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो केरल का कुट्टानाट प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। जो कुट्टानाट है यह धान के लिए भी प्रसिद्ध है। यह केरल के धान का कटोरा कहा जाता है इस क्षेत्र को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करिए विचार। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ एक सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर होगा बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। क्यों? इसलिए हैं क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर में हमेशा ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ, जो हिमनद है वहाँ से यह नदियाँ निकलती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। जैसे यमुना हुआ, गंगा हुआ, सिंधु हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो ग्लेशियर से निकलती है ये हमेशा अपने जलधारण बनाए रखती हैं। जो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, यह सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है कि जो नदियाँ निकलती हैं वह इसके लिए वर्षा पर निर्भर है या इसके लिए सतत वाहिनी है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है यह है, बताइए। यह बृहद हिमालय श्रेणी। इससे पहले प्राचीनतम जो श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे बृहद हिमालय श्रेणी होगा। हिमालय की पर्वतपदीय प्रदेश है वो कौन सा है बताइए?
आसान क्वेश्चन है, चलिए बताइए। यह है शिवालिक। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय जो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हिमालय जो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भारत के क्षेत्र का उदाहरण है। कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? ये भारत नहीं होगा, यह भाबर क्षेत्र है। लिखने में मिस्टेक हो गया, यह भाबर क्षेत्र है, उदाहरण। चलिए बताइए कौन सा उदाहरण है। यह है गिरिपद की स्थिति का जो भाबर क्षेत्र होता है वह कंकड़ तथा बजरी के जमाव से यह क्षेत्र होता है। जो यहाँ पे नदियाँ, जो हिमालयी नदियाँ हैं, वह अपर्दन के दौरान जो कंकड़ बजरी लाते हैं वहीं पे यह जमा करते हैं। इसी क्षेत्रों को भाबर क्षेत्र बोलते हैं। यह हम लोगों ने जब भारत का भौतिक विज्ञान में पढ़ रहा था लेक्चर में तो इसको देखा था। अगर क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? चलिए आसान क्वेश्चन है, बताइए इसको। यह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हिमालय की कोई श्रेणी नहीं है। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? यह है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? यह गोंडवाना चट्टान है। गोंडवाना चट्टान में ही कोयला मिलता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना चट्टान के अंदर ही मिलता है। चलिए, जो विंध्यान श्रेणी है, विंध्यान श्रेणी में आपको मिलता है बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी इत्यादि। जो धारवाड़ है इसमें धात्विक खनिज मिलते हैं जैसे अभ्रक, मैग्नीज, सोना, लोहा इत्यादि चीज़ें। चलिए आइए देखते हैं। निम्न उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम, सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर बढ़ना है हम लोग को, इधर से इधर चलना है। चलिए, जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा ए। जो यह ऑप्शन इसी तरह भी दिया जा सकता था आंसर, जो डी है। जैसे काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला ये सबसे उत्तर में स्थित है, इसलिए यह, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है तो इसको दिया जा सकता था। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है धौलाधार श्रेणी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम, पहले उत्तर से दक्षिण से उत्तर देखे थे, अब पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं कि और पर्वत शिखरों का सही क्रम है। चलिए बताइए। यह है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा तथा धौलागिरी। चलिए आगे चलते हैं। पीर पंजाब श्रेणी पाई जाती है, बताइए इसको। यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर मध्य हिमालय में स्थित है और तथा इसी तरह पीर पंजाब श्रेणी भी मध्य हिमालय में स्थित है। हिमालय निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? चलिए बताइए। यह है लद्दाख पठार, जो अक्साई चीन का भाग है। जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था, इसमें चीन ने कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ, लद्दाख के कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी को आज अक्साई चीन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हिमालय पर्वतीय है, बताइए किसका पर्वतीय है? जो हिमालय पर्वतीय है वो मध्य हिमालय का है। निम्नलिखित में विचार करें। चलिए करिए विचार। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही आंसर होगा केवल 3, क्योंकि भारत के हिमालय जो 5 राज्यों में नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला है। जो उत्तर पूर्वी जो हिमालय उसमें भी है, जैसे असम हुआ,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। जो पश्चिमी घाट है यह 5 राज्यों नहीं बल्कि 6 राज्यों में फैला हुआ है। और जो पुलकट झील है वह 2 राज्य, यह सही है क्योंकि यह 2 राज्यों में फैला है। यह तमिलनाडु है तथा आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भूमि पाई जाती है? चलिए बताइए। यह होगा, इसका सही आंसर होगा कश्मीरी हिमालय। कश्मीरी हिमालय में ही करेवा भूमि पाई जाती है। करेवा भूमि वो होती है जो तलछट के निक्षेप के रूप में यह पाई जाती है भूमि, तथा यह जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए। यह आसान क्वेश्चन है जो कई पेपर में पूछा भी जाता है। यह है अरावली श्रेणी, जिसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह होगी अनाईमुड़ी, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य जो स्थित है श्रेणियां वो बताइए। यह है सतपुड़ा श्रेणी, जो नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण निम्न पहाड़ियों को व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण करना है। चलिए बताइए, हम 5 सेकंड देते हैं इसको। इसका सही आंसर होगा सी। सबसे उत्तर में नल्लामलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, से बाद में अन्नामलाई। यह इस तरह है, नल्लामलाई। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा, जो लास्ट में अन्नामलाई है, जो इधर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? यह है नीलगिरी पहाड़ी, जो हाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। यह है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए विचार करते हैं। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। चलिए बताइए इसको। इसका यह क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ए। जो पश्चिमी घाट है उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है यह गलत है, क्योंकि ये पूछा था गलत ना, यह गलत है क्योंकि जो उत्तरी क्षेत्र है वो अधिक, जिस पर हिमालय है वो अधिक ऊंचा है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। भारत की निम्नलिखित कौन सी श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? यह अजंता श्रेणी, जो एक ही राज्य में फैली है। यह अजंता श्रेणी जो एक ही राज्य में फैली है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी अरावली श्रेणी जो 3 राज्यों में फैली है। पश्चिमी घाट जो 6 राज्यों में फैली है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है जो है वह है कार्डामम पहाड़ी। इसको यहाँ इलायची की खेती ज़्यादा होती है तथा इसलिए इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? यह है मांडव श्रेणी, जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। धूपगढ़ चोटी स्थित है, यह है सतपुड़ा रेंज में, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ वो कौन सी हैं बता दीजिए।
कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ वो है काराकोरम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गलत युग में इसमें पहचानना है, तो चलिए पहचानिए। केरल यह राज्य है तथा यहाँ की यह चोटी है, पर्वत चोटी है। तो केरल में अनाईमुड़ी, नागालैंड में सारामती, तमिलनाडु में मिरी, तमिलनाडु में ही दोड्डा बेटा। चलिए बताइए इसको। इसका सही आंसर होगा सी। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो मिरी है वो तमिलनाडु में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी युग्म सभी सही हैं। चलिए बताइए। इसमें भी गलत युग्म पहचानना है। गारो मेघालय, मलई तमिलनाडु, डालमा झारखंड, सारामती उत्तर प्रदेश। यहाँ भी पहाड़ियाँ हैं और तथा यहाँ राज्य हैं। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा डी। जो सारामती है वह नागालैंड में स्थित है, न कि नागालैंड में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे इसका पार्ट हम लोग सेकेंड देखेंगे। हो सकता है यह वीडियो आज ही, जो पार्ट सेकेंड भी है वो भी आज ही आ जाए, लेकिन अगर आज नहीं आएगा तो कल आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें तथा इसी तरह प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।